तो दोस्तों, अब हम डिस्कस कर रहे हैं लेटेस्ट बुक के 6 चैप्टर मोर कॉम्प्लेक्स रिपीटेशन की एक्सरसाइज क्वेश्चन A.A। इस क्वेश्चन में हमसे बोला गया व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्राम। तो प्रोग्राम का आउटपुट चेक करने से पहले तो हमें प्रोग्राम का सिंटैक्स चेक करना होता है कि प्रोग्राम बिल्कुल सही है कि नहीं है। तो सबसे पहले तो हमें चेक कर लिया कि stdio.h इनपुट आउटपुट हेडर फाइल इंक्लूडेड है, बिल्कुल ठीक है। मेन फंक्शन यहाँ पे डिफाइन करा गया है, इंट रिटर्न टाइप इसके अंदर दिया गया, तो रिटर्न टाइप 0 है, मतलब कि फंक्शन बिल्कुल प्रॉपर है ओपनिंग एंड क्लोजिंग पैरेंथेसिस के साथ में। अब फंक्शन की डेफिनेशन में क्या है, इंट आई इक्वल टू 0। ये प्रोसेस क्या है, वेरिएबल डिक्लेरेशन। इंटीजर टाइप का वेरिएबल डिक्लेयर हुआ है और जिसकी वैल्यू असाइन कर दी गई बाय डिफॉल्ट 0। अब इसके आगे इसको इंक्रीमेंट करना है डिक्रीमेंट करना है वो अलग मैटर है, बट यहाँ पे वेरिएबल डिक्लेयर हो गया विथ इनिशियलाइजेशन। अब फॉर लूप का है, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ब्रैकेट लगा दिया इसने और नीचे प्रिंट अप लगा दिया कि ये हेयर इज सम मेल फॉर यू, ये प्रिंट में आएगा। फॉर लूप का सिंटेक्स क्या होता है कि जब ओपनिंग एंड क्लोजिंग जो ब्रैकेट्स आते हैं उसके अंदर 2 सेमीकोलन होने चाहिए। 2 सेमीकोलन में फर्स्ट सेमीकोलन से पहले जो कंडीशंस होते हैं, जो स्टेटमेंट होता है वो होता है इनिशियलाइजेशन का। जो इनिशियलाइजेशन तो यहाँ पे ऊपर हो चुका है आई इक्वल टू 0। सेकेंड आता है कंडीशन चेक और उसके बाद में आता है इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट। तो कंडीशन चेक में इसने लिख रखा है यहाँ पे आई। इस कंडीशन चेक आई की जगह पे होना चाहिए था कोई एक्सप्रेशन जो इवेल्युएट करे ट्रू या फॉल्स को, लेकिन यहाँ पे आई लिखा हुआ है तो ये कंडीशनल स्टेटमेंट की तरह वर्क करेगा। अब आई की वैल्यू यहाँ पे है 0 और सी लैंग्वेज के अंदर हमने कई बार डिस्कशन कर लिया है, जो भी नॉन जीरो वैल्यू होती है वो एक्ट करती है एज ए ट्रू और जो भी 0 वैल्यू होगी वो एक्ट करेगी एज ए फॉल्स। मतलब कि इस कंडीशन का जो स्टेटमेंट होता है वहां पे उसका कुछ भी आउटपुट है, ट्रू आता तो ब्लॉक एग्जीक्यूट होता है, ये प्रिंटफ के अंदर जाता, फॉल्स आता तो एग्जीक्यूट नहीं होता। अब आई इक्वल टू यहाँ पे 0 है तो 0 का मतलब क्या होता है, फॉल्स। फॉल्स का मतलब कि नीचे वाला जो ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं करेगा और इसका ब्लैंक स्क्रीन आउटपुट में आएगी, क्योंकि फॉर लूप का सिंटैक्स सही है, स्टेटमेंट सही है, लेकिन फॉर लूप की जो कंडीशन है वो फर्स्ट इटरेशन के अंदर ही फेल हो जाती है और उसके साथ में हमारा कुछ आउटपुट आता नहीं है, तो क्या आ जाएगा, ब्लैंक स्क्रीन। सेकंड A.B, सेम इसका भी हम प्रोग्राम का सिंटैक्स चेक करेंगे। सबसे पहले हेडर फाइल है, बिल्कुल सही है। मेन फंक्शन का डिक्लेरेशन है, इंटीजर टाइप वैल्यू रिटर्न करेगा तो दिख रहा है रिटर्न इन 0 एक इंटीजर टाइप कांस्टेंट है तो रिटर्न कर रहा है और ओपनिंग एंड क्लोजिंग पैरेंथेसिस है, मतलब कि मेन फंक्शन की डेफिनेशन तो सही है। अब ब्लॉक के ऊपर चलते हैं, इंट आई। यहाँ पे आई डिक्लेयर कर रखा है, इनिशियलाइज नहीं कर रखा, तो ये क्या हो गया, वेरिएबल डिक्लेरेशन, इंटीजर टाइप का वेरिएबल डिक्लेयर हुआ है जिसका नाम है आई। अब चलते हैं फॉर लूप के अंदर। फॉर लूप के सिंटैक्स के अंदर क्या होता है कि जो ओपनिंग एंड क्लोजिंग ब्रैकेट्स आते हैं उनके बीच में 2 सेमीकोलन होने चाहिए, तो फर्स्ट सेमीकोलन और सेकंड सेमीकोलन, मतलब कि फॉर लूप का जो ब्लॉक है वो बिल्कुल करेक्ट है। सबसे पहले होना चाहिए इनिशियलाइजेशन, तो आई इक्वल टू 1 इनिशियलाइज हो गया। सेकंड है कंडीशन आई इज लेस देन इक्वल टू 5, तो आई की वैल्यू क्या है इनिशियली 1 इज लेस देन इक्वल टू 5, मतलब कि कंडीशन ट्रू है। तो अब ये ट्रू है तो इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट करने के बजाय ये बॉडी के अंदर चला जाएगा, बॉडी के अंदर गया। अगर ये सेमीकोलन जैसे हमने यहाँ लगा दिया है तो ये सेमीकोलन क्या वर्क करता है, एज ए स्टेटमेंट टर्मिनेटर की तरह। तो ये जो नीचे लिखा हुआ आई प्लस प्लस ये कोल ही नहीं होगा, ये फॉर लूप का पार्ट नहीं है, ये अलग से हो गया। अलग से हो गया मतलब कि फॉर लूप तो यहीं के यहीं पे खत्म हो गया सिंगल लाइन के अंदर ही। और इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट की जगह पे हमने लिखा था प्रिंट % आई। और आई की वैल्यू इनिशियली क्या है 1 और ये कंडीशन क्या है 1 इज लेस देन इक्वल टू 5, मतलब एक कंडीशन ट्रू हो रही है और आई की वैल्यू 1 है और यहाँ पे केवल प्रिंट हो रहा है। आई की वैल्यू इंक्रीज या डिक्रीज नहीं हो रही है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे तो हमने स्टेटमेंट टर्मिनेट कर दिया तो ये वाला स्टेटमेंट तो एग्जीक्यूट ही नहीं होगा। तो ये कंडीशन ऑलवेज ट्रू हो गई है। अगर ऑलवेज ट्रू आ गई है तो ये जो भी वैल्यू है इनफाइनाइट टाइम्स लूप में प्रिंट होती रहेगी और आई की वैल्यू बाय डिफॉल्ट क्या आ रही है, यहाँ पे 1 इनिशियलाइज करा है तो ये प्रिंट करता रहेगा इनफाइनाइट टाइम्स 1। ओके, विल प्रिंट 1 इनफाइनाइट टाइम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन A.C, इसके अंदर भी हमें आउटपुट बताना है। तो सबसे पहले चेक कर देते हैं प्रोग्राम का स्ट्रक्चर। stdio.h सही है, इंटीजर टाइप रिटर्न है और रिटर्न के अंदर दे रखा है यहाँ पे 0 नहीं, ओपनिंग ब्रैकेट ओपनिंग पैरेंथेसिस क्लोजिंग पैरेंथेसिस। तो क्लोजिंग पैरेंथेसिस से जस्ट पहले रिटर्न स्टेटमेंट नहीं है, मतलब कि यहाँ पे रिटर्न टाइप मिसिंग है, तो इस प्रोग्राम का तो ये प्रोग्राम ही गलत हो गया, तो प्रोग्राम ही एरर आ गई है। इंटीजर टाइप के अंदर रिटर्न टाइप ये यहाँ पे भी यहाँ है, कोई दिक्कत नहीं है, बट जहाँ क्लोज हो रहा है उससे पहले भी होना चाहिए था। क्यों, क्योंकि ये तो पर्टिकुलर फॉर ब्लॉक के अंदर जाएगा, अगर कंडीशन ट्रू होगी तो रिटर्न करेगा। अगर हमने किसी फंक्शन को रिटर्न टाइप दे रखा है तो रिटर्न होना ही चाहिए। अब ये कैसे काम करता है, ये जब हम फंक्शन के ऊपर डिस्कशन करेंगे, फंक्शन नाम के ऊपर
वीडियोस बनाएंगे, लेक्चर्स बनाएंगे, तब हमको डिटेल में इसका डिस्कशन करेंगे। अब हम चलते हैं अगर मान लीजिए कि अगर रिटर्न टाइप नीचे 0 होता लिखा हुआ तो प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन यहाँ पे चल रहा होता, बट अभी नहीं है तो प्रोग्राम यहीं पे क्लोज हो जाएगा और एरर क्या आएगी आउटपुट के अंदर, एरर कि रिटर्न मिसिंग, प्रोग्राम डज नॉट रिटर्न एनी वैल्यू। तो इस तरीके से हमारा पहला क्वेश्चन सोल्व हो गया। ओके, थैंक यू।